जय हिंद, जय भारत। तो अब हम बात करेंगे ये, हमने 5 नंबर इससे पहले बात कर लिया था, वो पांचवा आपका ये था, सॉरी 3 नंबर ये था कि आजादी के बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आजादी के बाद राष्ट्रीय आय की जरूरत क्यों पड़ी, इससे पहले जो है राष्ट्रीय आय की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। आजादी के बाद इसलिए पड़ी कि हमारा देश कितना कमा रहा है, हमारा देश, हमारे देश में गरीबी बढ़ रही है या घट रही, ये सब देखने के लिए किया गया। उसके बाद क्या हुआ, योजना आयोग राष्ट्रीय आय योजना। राष्ट्रीय आय का मतलब देश एक सालाना, यानी एक साल की कमाई, देश की एक साल की कमाई राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय की योजना बनाई गई, उस योजना को क्या कहा गया, तो इससे जरा बाद में बात करेंगे। थोड़ा हम ये योजना और राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर ले। ये जो है, हमारी बात सुनिए, ये योजना कब बनाई गई है। तो ये योजना जो है, ये योजना देश 1950 में, ये योजना 1950 में बनाई गई है। ये 1950 में जो है राष्ट्रीय आयोग बना। ये जो है आयोग योजना 1950 में बना, यानी हम कह लीजिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इससे 3 साल बाद जो है हमारा योजना आयोग बना, राष्ट्रीय आयोग योजना बना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसका पॉइंट ये है कि 5 वर्षीय योजना शुरू हुई। शुरुआत में 5 वर्षीय योजना शुरू हुई, यानी जो है 5 साल तक हिसाब लिया जाता था। पहले पहले 5 साल पे हिसाब लिया जाता था। तो 5 वर्षीय योजना शुरू हुई। 1950 में योजना बनाया गया, 1947 में देश आजाद हुआ। यह आजाद होने की बाद की बात है। फिर पांचवें या 5 वर्षीय योजना शुरू हुई। इसके लिए राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का सही, यानी इसके लिए नेशनल इनकम, बेटा नेशनल इनकम की या का सही आंकड़ा लगा या मापन जरूरी था। ये 1950 में योजना बनी, 5 वर्षीय योजना हुई। इसके लिए नेशनल इनकम की सही मापन जरूरी था, यानी इसका जो है, इससे ये जो योजना बनी, इससे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मापन जरूरी था। इसलिए ये सब योजना बनाई गई। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, लिखिए पॉइंट 5 ये कह रहा है कि जो है, आपसे मैंने पहले बोला था CSO मैंने बोला था, और या अब इसे NSO की भूमिका या कहते हैं। इसकी भूमिका क्या है, CSO को अब हम NSO कहते हैं। और इसकी भूमिका क्या है, CSO NSO की भूमिका क्या है। तो जो है NSO की भूमिका ये है बेटा कि सरकार ने केंद्रीय गणना, लिख लीजिए, सरकार ने, भूमिका ये है इसलिए बनाए गए हैं कि सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी या गणना संगठन
संगठन NSO, ये यही है CSO या NSO बनाया। इसकी भूमिका इसलिए हुई कि सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी यानी देश की जो है आय की गिनती करने के लिए जो है NSO बनाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बाद में इसे NSO कह लीजिए वो, या फिर आप चलिए आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, CSO, सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी यानी केंद्र के स्तर पर गणना करने के लिए CSO बनाया। इसे बाद में NSO नाम दिया गया। फिर क्या हुआ, नाम दिया गया राष्ट्रीय आय के लिए, गणना के लिए, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये किसके लिए, राष्ट्रीय आय के लिए। और ये क्या हो गया, यही आपकी संस्था है, ये जो है ये राष्ट्रीय आय के लिए बनाया गया है। और NSO ये एक संस्था है देश की आय को देखने के लिए या अनुमान लगाने के लिए। यही संस्था में क्या होता है, यही संस्था में GDP और क्या हो गया, और NNP और क्या हो गया का आधिकारिक हिसाब रखने वाली ये संस्था जो है, इसका आधिकारिक हिसाब या हिसाब रखती है। यही संस्था जो है NSO, ये आय की, NNP की, GDP की, ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक जो है प्रोडक्ट, इसका जो है हिसाब रखती है ये संस्था। 6 आपका क्या आ रहा है, पॉइंट है आपका 6, आज की स्थिति, यानी आज की स्थिति जो है, आज की स्थिति क्या है, स्थिति क्या है, आज की स्थिति भारत राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। आज का स्थिति क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, यहां पे लिख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक और तय तरीकों से निकाला जाता है। ये आज की स्थिति ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा वैज्ञानिक से और तय तरीके, जो तरीके तय किया गए हैं, यहाँ पे आज की स्थिति क्या है, वैज्ञानिक और कह दीजिए तय तरीका या तरीके से निकाला जाता है। ये आप लिखते चलिए बस, योजना आयोग, राष्ट्रीय आय, NSO, अब इसे की भूमिका जो है क्या है, और आज की स्थिति क्या है। तो आज की स्थिति है जो पहली बात दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। अब जो आज की स्थिति है वो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है वैज्ञानिक के द्वारा, और जो तरीका पहले से तय है उसके द्वारा निकाला जाता है। इससे पता चलता है, जब निकाला जाता है तब क्या होता है, इससे पता चलता है, जब निकाला जाता है तो क्या पता चलता है कि विकास की गति और प्रति व्यक्ति आय, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विकास की गति। और क्या पता चलता है, प्रति व्यक्ति आय, यानी व्यक्ति की आय, कौन से व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति की आय। और क्या पता चलता है, आर्थिक
आर्थिक स्थिति। तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक बार जरा से और थोड़ा ध्यान दीजिए कि योजना आयोग, ये राष्ट्रीय आय की एक योजना बनाई गई, यानी यह राष्ट्रीय आय जो है हमारा, इसका मापन के लिए योजना बनाई गई। यह योजना 1950 ईस्वी में बनी। 1947 में देश आजाद हुआ था। 5 वर्षीय योजना शुरू हुई। इससे जो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सही मापन हुआ या जरूरी रहा। और जो है जो संस्था जो है योजना बनी, वो एक संस्था बनी, उसका नाम CSO दिया गया। बाद में उसे NSO दिया गया। और इसकी भूमिका क्या थी? इसकी भूमिका ये थी कि सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी, यानी केंद्र के स्तर पे, ये बीचों बीच का है, यानी पूरे देश का मालिक है, जो है भारत देश या कोई भी देश का मालिक है, उसकी गणना करेगा। ये गणना करेगा। और किस चीज की गणना करेगा? राष्ट्रीय आय की गणना करेगा। किसकी गणना करेगा? राष्ट्रीय आय की गणना करेगा। फिर जो है आज की स्थिति में ये क्या है कि आज जो पहले दादा भाई नौरोजी ने गणना करते थे, आज की स्थिति है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा लगाने के लिए वैज्ञानिक और तय तरीके, जो तरीके इससे तय थे, उससे निकाला जाता है। और इससे यह पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश गरीब हो रहा है या अमीर हो रहा है। इससे पता चलता है व्यक्ति की आय कितनी है और विकास की गति कितनी, कैसी है, धीमी है, तेज है, ये सब पता चलता है। गरीब हो रहा है व्यक्ति की, अमीर हो रहा है, स्वस्थ है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर व्यक्ति के पास पैसा होगा तो स्वस्थ होगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि गरीब से अगर थोड़ा ऊपर बढ़े, हल्का अमीर की तरफ बढ़े, तो वो खुशी आपके चेहरे पर रौनक लाती है। और अगर बहुत ज्यादा अमीर हो जाए तो आपको खुशी का आनंद नहीं मिल पाएगा। ये बात मैं हमेशा बोलता, क्योंकि खुशी का चेहरा उसी का जो है खिलता है जो गरीब से थोड़ा ऊपर होता है।